नमस्कार, मैं वैद्य प्रवीण कुमार मिश्रा और आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपको आईबीएस की बीमारी यानी कि ग्रहणी की बीमारी क्यों नहीं है और इस विषय पे क्यों चर्चा करना जरूरी है। काफी दिनों से जब हम लोगों का ऑनलाइन कंसल्टेंट कर रहे हैं, खास करके उन लोगों का जिनको आईबीएस की बीमारी है, बहुत सारे ऐसे भी लोग हमें मिले हैं कि जो हमें कॉल करते समय बोलते हैं कि हमें आईबीएस की बीमारी है, लेकिन जब हम उनका डिटेल हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि उनको आईबीएस की बीमारी है ही नहीं, उनको कुछ और बीमारी है। अब ऐसा क्यों होता है और क्या ऐसी चीजें हैं कि लोगों के दिमाग के अंदर ये भर जाता है कि मुझे आईबीएस की बीमारी है। इसी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को बहुत डिटेल में आराम से देखिए ताकि आपको समझ में आए कि आपको आईबीएस की बीमारी क्यों नहीं है और मिस इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं रखना चाहिए। सबसे पहली बात, आईबीएस यानी ग्रहणी बीमारी के अंदर 3 प्रमुख लक्षण होने चाहिए। सबसे पहला कि आपके अंदर आपका जो मोशन है यानी कि आपका जो पाखाना है इसे इर्रेगुलर होना चाहिए, यानी कि कभी आपको कॉन्स्टिपेशन है, कभी डायरिया होना चाहिए या आपको थोड़ा पेट में दर्द होना चाहिए और ये जो लक्षण है ये लगातार अगर 4 महीने 5 महीने बना रहे और आपने सब दवा की और फिर नहीं ठीक हो तो जाके हम इसे आईबीएस की संज्ञा दे सकते हैं या आईबीएस डायग्नोसिस कर सकते हैं। दूसरी बात कि इसके साथ ही साथ आपके ब्लड रिपोर्ट और आपके एमआरआई सीटी स्कैन सब जांचें नॉर्मल होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि आईबीएस एक ऐसी बीमारी है कि जो जांच और रिपोर्ट के ऊपर कभी नहीं पकड़ी जा सकती। इसे जो है लक्षण के द्वारा ही डायग्नोस किया जाता है। तीसरी बात जो है कि आईबीएस डिजीज के अंदर आपको गट के साथ साथ और भी एक्स्ट्रा कंप्लेंट्स रहते हैं। ये जर्नलाइज बॉडी रिलेटेड हो या आपके स्ट्रेस रिलेटेड हो, इसलिए आईबीएस के अंदर आपको थोड़ा सा स्ट्रेस इंड्यूस सिम्टम्स और गट के सिम्टम दोनों एक साथ मिलते हैं। अब जहां बात यह आती है कि लोगों को ज्यादातर क्यों ऐसा लगता है कि उनको आईबीएस की बीमारी है और वो ठीक नहीं हो रहे या उनको आईबीएस की भी बीमारी है, अम्ल पित्त की भी बीमारी, इतनी सारी बीमारी इतना वो सोच के रखते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, इसके 2 प्रमुख कारण है कि पहला कि वो डॉक्टर से जांच नहीं करवाते हैं। कई बार लोग खाली सोशल मीडिया को देख के ही अपने आप में ही बोल लेते हैं कि मुझे ये बीमारी है, मुझे ये बीमारी है, ये ठीक नहीं हो रहा है और खुद से सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, जो काफी गलत है। आपको अगर कोई ऐसा लक्षण दिख रहा हो कि जो 2 महीना 3 महीना से ज्यादा हो गया हो, इस समय ये सही समय होता है कि आप अपने डॉक्टर को दिखाइए। आखिरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि आईबीएस के अंदर सब जांचें नॉर्मल आती है और जांचें नॉर्मल होने के बाद लोगों को फिर ऐसा दिमाग में ख्याल आता है कि अरे क्या ऐसी बीमारी है या क्या ऐसी छूट गई है कि जो रिपोर्ट में नहीं आ रही है, कोई इसको पकड़ नहीं पा रहा है, या सब जांचें जो है नॉर्मल आने के बाद भी मुझे ऐसी तकलीफ क्यों हो रही है। इससे कभी कभी लोग स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। इसीलिए आईबीएस के अंदर आपको अगर डायग्नोस करना है या आईबीएस की बीमारी आपको है ये जाननी है तो पहली एक प्रॉपर डॉक्टर को दिखाएं, दूसरा कि प्रॉपर जांच करवाएं। ये सब करने के बाद ही हम किसी आईबीएस पेशेंट के अंदर मेडिसिन चालू करते हैं। अब बात आती है कि क्या आयुर्वेदिक मेडिसिन से आईबीएस की बीमारी ठीक होती है? हमारा एक्सपीरियंस ये है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन आईबीएस बीमारी के लिए काफ़ी असरदार होती है, काफ़ी बेटर होती है, उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और साथ ही साथ आपके जितने भी गट रिलेटेड सिम्टम हो वो काफ़ी अच्छे से कंट्रोल में आ जाता है और ठीक भी हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे सेंटर को कॉल कर सकते हैं, जहां आपको आईबीएस से रिलेटेड अधिक जानकारी दी जाएगी और आपकी मदद की जाएगी कि आप अपने आईबीएस को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से कंट्रोल कर सके और ठीक कर सके। धन्यवाद।